देश की आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं और इस देश की आज़ादी के लिए भारत के कई वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन इनमें कई ऐसे वीर योद्धा भी हुए जिनका नाम भले ही इतिहास के पन्नों में कम लिखा गया हो, लेकिन उनका साहस और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसमें से ही एक नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज का खास कार्यक्रम किससे क्रांति के। फड़के का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में कम ही दर्ज किया गया हो, लेकिन उनका जीवन भर का बलिदान हम कभी भुला नहीं सकते। वासुदेव बलवंत फड़के वह शख्स जिसने देश भर आजादी का सपना जिया, उसके लिए संघर्ष किया और अंत में काला पानी की सजा काटते हुए अपनी आखिरी सांस ली। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के शिरडोळे गांव में हुआ। उनके पिता का नाम बलवंत और मां का नाम सरस्वती बाई था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। वासुदेव ने पढ़ाई के बाद अंग्रेजों की नौकरी पकड़ी और 60 रुपए महीने पर काम करने लगे। उनके दादा अनंतराव कर्नाला किले के आखिरी कमांडर थे, जिसे 1818 में अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। काम में कुशल होने पर वासुदेव का तबादला पुणे के मिलिट्री फाइनेंस ऑफिस में हुआ। वहां वे सदाशिवपेट इलाके में रहते थे और अखाड़े में जाकर कुश्ती और हथियार चलाने का अभ्यास करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात समाज सुधारक ज्योतिबा फुले से भी होती है। भले ही वासुदेव अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, पर वे उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनके प्रति मन में गुस्सा भरा हुआ था। ये गुस्सा और भी भड़का जब वासुदेव की मां मरणासन थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिली। इसके बाद मां का निधन हो गया तो भी छुट्टी का संकट खड़ा हुआ, पर जैसे तैसे मिली, लेकिन मां की पहली बरसी पर उन्हें छुट्टी नहीं मिली। ये वो दौर था जब पुणे में कई संगठन बनने शुरू हो चुके थे और सार्वजनिक मंचों पर अंग्रेजों के अत्याचार की चर्चा शुरू हो गई थी। वासुदेव भी जस्टिस माधवराव रानाडे और दादा भाई नौरोजी जैसी हस्तियों के भाषण सुनते थे, जिनसे उन पर तगड़ा प्रभाव पड़ा। नौकरी छोड़ फड़के ने अपने तरीके से आजादी का आंदोलन शुरू कर दिया। फड़के आजादी के आंदोलन में कूद चुके थे, तभी उनके जीवन में आए लहूजी राघोजी साल्वे, जिन्होंने उन्हें और उनके साथियों को हथियार चलाना सिखाया। साल्वे के शिष्यों में बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिबा फुले भी शामिल थे। वहीं इसी दौरान दक्कन में पड़े भयंकर अकाल ने सन 1870 और 78 के बीच किसानों की हालत बद से बदतर कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों और उनके मददगार साहूकारों से तंग आकर फड़के ने रामोसी, कोलीभीर और धनगर जैसी जातियों को मिलाकर करीब 300 लोगों की एक सेना तैयार कर ली, जिसने कालांतर में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। इस सेना के साथ उन्होंने अंग्रेजों और उनके मददगार साहूकारों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए पुणे भी उनके नियंत्रण में रहा और महाराष्ट्र के 7 जिलों में उनका दबदबा फैल गया। मई 1879 में एक सरकारी बैठक के दौरान उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर धावा बोल दिया और बिल्डिंग में आग लगा दी, जिसके बाद उनसे तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा। लेकिन फड़के ने भी इश्तिहार जारी कर अंग्रेज अफसर रिचर्ड का सिर लाने वाले को 75,000 का इनाम देने का ऐलान कर दिया। आखिरकार 20 जुलाई 1879 को एक मुखबिर की सूचना पर वे पकड़े गए और उन्हें काला पानी की सजा देकर अदन भेज दिया गया। लेकिन वो वहां से भी भाग निकले, लेकिन रास्ता भटकने पर फिर पकड़े गए और जेल में उन्हें टीबी हो गया, जिस बीमारी से जूझते हुए 17 फरवरी 1883 को अदन की जेल में उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से फड़के ने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने चुप रहना अन्याय को और भी बढ़ावा देना है। वो शख्स जिसने किसानों के लिए हथियार उठाए, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, अंत तक आजादी का सपना जिया और लड़ते लड़ते अपनी आखिरी सांस ली, जिसकी वजह से आज हम इस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे ही भारत माँ के सही वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। किससे क्रांति के में अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें यूपी न्यूज के साथ।